हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योग एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड से हैं, योग के टीचर या फिर योग के स्टूडेंट हैं, तो आज का जो ये वीडियो है, आज का जो ये अपडेट है, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। जैसे कि कुछ समय पहले व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर ट्विटर के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया था कि उत्तराखंड में यानी कि देहरादून में योग बेरोजगार महासंघ के द्वारा 200 दिन से ज़्यादा दिन हो चुके हैं योग के ऊपर, यानी कि योग की कुछ मान्यताओं को लेकर के, योग को बढ़ावा देने के लिए योग की कुछ मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस धरना प्रदर्शन से जो जुड़े हुए जो लोग हैं या फिर अन्य जो जितने भी योग प्रशिक्षक हैं, योग के अध्यापक हैं, योग के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए अब एक कुछ खास और एक अच्छी खबर यहाँ पर आई हुई है। तो क्या है ये अच्छी खबर, इसी को हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको यहाँ पर जो ये न्यूज़ जो दिया है, अपडेट जो दिया है, अमर उजाला का है, देहरादून का है, 13 जनवरी का ये अपडेट है। आप देखेंगे वेलनेस सेंटरों में होगी 600 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति। आप देखेंगे आयुर्वेद निदेशक प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी ने सभी जिलों को जारी किया आदेश। उत्तराखंड के जितने भी जिले हैं सब में ये अपडेट आ चुका है, यानी कि ये जो आदेश है ये जारी किया जा चुका है। आप देखेंगे देहरादून आयुर्वेद हेल्थ वेलनेस सेंटरों में 600 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अब वैसे तो इससे संबंधित अपडेट्स पहले भी आए थे, लेकिन अभी ये ऐसा लग रहा है कि ये फाइनल अपडेट होने वाला है। आप देखेंगे इसके लिए आयुर्वेद निदेशक प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी ने सभी जिलों को 15 दिन के भीतर योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे। आगे देखें कि आयुर्वेद विभाग की ओर से प्रदेश में अब तक 300 डिस्पेंसरियां को हेल्थ वेलनेस सेंटरों के रूप में स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हेल्थ वेलनेस सेंटरों में सुबह व शाम लोगों को योग का अभ्यास भी कराया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वेलनेस सेंटर हैं, इनसे संबंधित काफी सारे अपडेट्स मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, जब मैंने आपको केवीएस से संबंधित अपडेट्स दिए थे। आप देखेंगे कि जो 300 वेलनेस सेंटर हैं, एक सेंटर में 2 प्रशिक्षकों को रखा जाएगा, यानी कि एक पुरुष और एक महिला प्रशिक्षक को रखा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 600 नियुक्तियां यहाँ पर होने वाली हैं। आप ये जो अपडेट है इसे पूरा पढ़ सकते हैं। वेतन जो होने वाला है, जो पुरुष हैं, पुरुष का जो वेतन होने वाला है वह है 8,000 और महिलाओं का प्रतिमाह होने वाला है 5,000। अब कुछ तो सोचेंगे कि इनसे इतने से होगा क्या, लेकिन ध्यानपूर्वक समझें। अगर आप एक योग के प्रशिक्षक हैं और सिर्फ आपको प्रातः काल और सायंकाल आपको वेलनेस सेंटर में जाना है और आपको जो भी वहां पर योग का अभ्यास करने आएंगे या फिर कोई भी समस्या को लेकर के अगर जो योग आपके सेंटर पर आ रहे हैं, वेलनेस सेंटर पर आ रहे हैं, अगर जो आप उन्हें 1 से 2 घंटा भी अगर जो आप दे रहे हैं, तो ये कोई ज्यादा नहीं है। आपको सिर्फ प्रातः काल और सायंकाल ही वहां पर जाना है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 8,000 कोई कम नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी जिस प्रकार से योग के छात्र अपना भविष्य बनाने में या फिर अपनी डिग्री लेने में जो खर्चा कर लेते हैं, उससे तो कई मायने में ये कम है। लेकिन फिर भी अगर जो ये इस प्रकार का अपडेट आ रहा है तो काफ़ी अच्छा है। हो सकता है कि आगे इस पर और विचार किया जाए, इस प्रकार से और भी इसको बढ़ावा दिया जाए, तो जो ये वेतन है इसमें भी बढ़ावा हो। अन्य सारे अपडेट्स भी मैं आपको चैनल पर देता रहता हूँ, लेकिन आप सभी से एक और गुजारिश ये है कि ये जो अपडेट हमें जो उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है या फिर कुछ समय पहले ये उत्तर प्रदेश में था, आप जितने भी योग के छात्र या फिर योग के जितने भी अध्यापक या फिर योग के जितने भी छात्र हैं, आप सभी को अब इसके ऊपर थोड़ा विचार करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि योग में वैकेंसियां आए, योग को एक विशेष दर्जा दिया जाए, तो आप हमसे जुड़ें, हम लोगों का जो मुद्दा है इससे जुड़ें, या फिर आप स्वयं का भी संगठन तैयार करें और इन सभी मुद्दों को सरकार के बीच में रखें
और वो भी अच्छा है कि कोई स्वयं का सेंटर चला रहा है, स्वयं के रूप में लगा हुआ है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन ध्यानपूर्वक समझें, ये जो समस्या है बेरोजगारी तो देखा जाए तो सभी क्षेत्र में है, लेकिन योग के क्षेत्र में अगर जो हमें इस चीज को अगर जो दूर करना है तो ये स्वयं हमें इसके ऊपर विचार करना होगा, एकजुट हमें होना होगा। तो ये कुछ अपडेट यहां पर था। ये आशा है जितने भी निराश योग प्रशिक्षक थे उनके लिए अच्छा अपडेट है। हो सकता है कि इसी प्रकार से और भी अन्य अपडेट्स अन्य क्षेत्रों में भी आए, अन्य राज्यों में भी आए। तो इस प्रकार से जितने भी अपडेट्स होते हैं वो सब आपको चैनल पर दिए जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप एक सिर्फ योग के कोर्स को लेकर के बैठे हुए हैं, अगर आप प्रैक्टिकल में माहिर नहीं हैं या फिर थ्योरी में माहिर नहीं हैं, तो मान करके चलें कि भविष्य ठीक नहीं होगा। इसलिए योग से जुड़ें, योग को सही मायने में समझें, जानें, और इससे संबंधित आप चैनल पर जाएंगे, जो चैनल पर लगभग 650 प्लस आपको दिए जा चुके हैं, वेबसाइट पर सारे टॉपिक आपको दिए जा चुके हैं। और इतना ही नहीं, योग की बुक्स भी, ई बुक्स भी आपको दी जाती हैं, योग के कई सारे टूल्स भी आपको दिए जाते हैं, जो कि आप योग के या फिर इस वीडियो के या फिर कहीं पर भी जाकर के आप उससे संबंधित लिंक्स प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप सही मायने में अगर जो एक योग प्रशिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के या फिर अगर जो आपको खुद नहीं आता आप दूसरे को सिखाएंगे क्या? तो इस चीज पर भी हमें और हम सबको, सिर्फ एक किसी को नहीं, हम सबको इस पर ध्यान देना होगा। तो ये कुछ अपडेट आप सभी के बीच यहाँ पर लाने थे, वो मैं आपको यहाँ पर दे चुका हूँ। इसी प्रकार से अन्य अपडेट्स जितने भी आते हैं वो सब आपको चैनल पर दिए जाते हैं, या फिर व्हाट्सएप या फिर फेसबुक या फिर ट्विटर के माध्यम से दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपडेट दे ही दिया जाता है, तो आप इन सब से भी जुड़ सकते हैं, सभी अपडेट्स आसानी से पा सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य जानकारियों के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।